आज का जो टॉपिक है वो है इनकरप्टेबल सीड, गैर फानी तुखम, अविनाशी बीज। हालेलुया। वो बीज जो गैर फानी है, ऐसा वो तुखम जो गैर फानी है, इनकरप्टेबल सीड। हालेलुया। तो आज हम बीज पे बात करेंगे, लेकिन आज का बीज का टॉपिक फर्क है कि आज हम सिर्फ पैसे वाले बीज पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कई बार सीखा है कि बोना सिर्फ पैसा नहीं है, बोने में बहुत कुछ आता है। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस बीज के वसीले हमारा जन्म हुआ है, किस बीज से हम वजूद रखते हैं और हम क्या हैं। हालेलुया। अगर आज के इस असूल को आपने अपनी जिंदगी में रिसीव कर लिया, अब अपनी जिंदगी के हर एक कॉर्नर में, हर एक हिस्से में लाइफ को देखोगे। वो लाइफ नहीं जो थकी हुई है, जिसमें कोई मजा नहीं, ऐसी नहीं, गॉड्स काइंड लाइफ। हालेलुया। खुदा जैसी जिंदगी, क्योंकि हर एक चीज जो आप देखते हो वो बीज से उसने जन्म लिया। हालेलुया। जिंदगी के हर एक हिस्से में खुदा चाहता है कि हम फतेहमंद हों, क्योंकि हमारा खुदा भी फतेहमंद हुआ, उसने मौत को हराया है और वो फतेहमंद हुआ है। अगर जिससे आप पैदा हुए हैं वो फतेहमंद है, वो जय पाया हुआ है, तो इट्स मीन आप जो उसका बीज हैं, आप भी कैसे हैं? फतेहमंद हैं। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है कि खुदा ने क्या किया, जब पेड़ पौधे उगाए तो उसने कहा कि हर एक पेड़ अपने अंदर अपना क्या रखे? बीज रखे। क्या रखे? बीज रखे, ताकि वो आगे क्या है, बीज से क्या होती है? जनरेशंस ग्रो करती हैं, नस्लें आगे बढ़ती हैं। बीज से क्या होता है? जो भी आपके इर्द गिर्द जिंदा है वो सब कहां से निकला है? बोलो, बीज से। कहां से निकला है? बीज से निकला है। बीज से जिंदगी आगे बढ़ती है, नस्लें ग्रो करती हैं। आपका खुदा भी बीज के साथ, एक प्लान के साथ काम करता है। खुदा बिना बीज के फसलें नहीं उगाना चाहता। आपने कभी एक बड़े पेड़ को देखा है, बहुत बड़ा दरख्त जो बहुत घना हो, और आप एक बीज को लेके साथ में खड़े हो जाओ, बीज को देखो और उस पेड़ को देखो, क्या आप मानोगे कि ये इतना बड़ा वसी दरख्त जिस पर परिंदे बसेरा करते हैं, जो बहुतों को फल दे रहा है, एक दिन वो इस बीज के अंदर था। हालेलुया। इसी तरह से जब वो बोया गया, अब बीज, जब तक वो बीज बोया ना जाए वो पावरलेस है, कुछ भी नहीं। कैसे उगेगा? किसान अगर बीज बोए ना, क्यों वो इतना श्योर होता है कि नहीं मेरी फसल उगेगी? क्योंकि उसे मालूम होता है मैंने बीज क्या किया है? बोया है। जब आप बोते हैं आप श्योर होते हैं, आपको मालूम होता है कि ये उगेगा। मेरे साथ निकालो पहला पत्रस और उसका पहला बाब और उसकी 23 आयत। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए। अब यहाँ पर पत्रस उस मसीही की बात नहीं कर रहा जो मसीही घर में पैदा हुआ और अपने आप को बादशाही का ठेकेदार समझता, उसकी बात नहीं हो रही कि जो मर्जी करो उसी क्रिश्चियन आ, तो यीशु भी हमारा है, बादशाही भी हमारी है, उनकी बात नहीं हो रही। वो क्रिश्चियन असल में है नहीं। क्रिश्चियन वो है जो नए सिरे से पैदा हो चुका। तुम एक गैर फानी तुखम से तुम्हारा जन्म हुआ है, और वो कहता है वो खुदा का कलाम है जिससे तुम्हारा जन्म हुआ, जिससे तुम पैदा हुए। इसलिए तुम फना नहीं हो सकते, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता, तुम कभी भी मर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा जन्म, तुम्हारी पैदाइश, तुम जो नए सिरे से पैदा हुए हो तो खुदा के कलाम से पैदा हुए। हालेलुया। मत्ती 13, यहाँ पे आप देखते हो कि यीशु मसीह ने कलाम के लिए एक एग्जाम्पल दी। बोने वाला क्या बोने निकला? बीज बोने निकला। यानी जीसस ने समझा दिया कि अगर तुम ये तमसील ना समझे तो बाकी सब कुछ किस तरह समझो, कि मेरा कलाम क्या है? एक बीज की तरह ये बोया जाता है। और मरकज 4 में देखो, सुनो, देखो एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा। अब जमीन की किस्में बता रहे यीशु मसीह
कि किस तरह के जब आप चर्च में आते हैं क्यों सभी लोग रिसीव नहीं कर पाते। अगर आपकी अब ये क्या है कि कोई 30%, कोई 60%, कोई 100%, क्या मतलब? क्योंकि जितना आप रेडी होके आए हैं घर से आने से पहले कलाम को सीखने के लिए, जितना आप यहाँ पर फोकस के साथ बैठे हैं, अगर आप 30% तवज्जो लगा के बैठे हैं, आप 30% उसको रिसीव करें, उतना ही फल आएगा। आप 60% डिस्टर्बेंस खत्म करके घर से तैयारी के साथ आए और नोट कर रहे हैं, आपका 60% फोकस है, आप 60% रिसीव कर रहे हैं, आपका फल भी 60% आएगा। लेकिन अगर आप फुल फोकस हैं, फास्टिंग के साथ आए, डायरी के साथ आए, बाइबल के साथ, घर से डिक्लेयर करके आज मैं सेम नहीं आऊंगा, मैं कलाम को सीख के आऊंगा, मैं सीखूंगा कि मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है, क्रिश्चियन लाइफ में मुझे ग्रो करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे हालातों की परवाह नहीं, मुझे वचन को, कलाम को सीखना है, अब वो मुझे कैसे लेके चलना चाहता है। फुल तैयार, पूरा फोकस लगा पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उठा के वहां बैठ जाओ, इधर हो जाओ उधर हो गए, लेकिन फोकस नहीं हट रहा। 100% फोकस लगा के बैठे, रिसीव कर रहे हैं, आप फल भी 100% ही लेकर आएंगे। वचन वही है, कलाम बीज है, सेम तरह से वो है, रिसीव करने वाली जमीनें फर्क। हालेलुया। कहते कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मट्टी ना मिली, बहुत फोकस ना मिला, आगे से अलर्ट जिंदगी ना मिली, और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आया। टेस्टिमनी के साथ जल्दी खड़े हो गए, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। जब बीमारी आई, प्रॉब्लम आई, ट्रबल आई, तो तब पता लगा, क्योंकि रियल क्रिश्चियन तब पता ही तब लगा जब उसके ऊपर, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि रास्तबाज पर मुसीबत नहीं आएगी, लिखा है तू भी पानी से गुजरेगा, पर फर्क ये होगा पानी तुझे डबो नहीं पाएगा, इफेक्ट नहीं करेगी प्रॉब्लम तुझे, तेरे अंदर को, क्योंकि सबसे बड़ा मिरेकल आपके अंदर होता है। जब तक आप अपने दिल को नहीं खोलते, अपनी रूह को नहीं खोलते, जब तक कलाम अंदर बोया नहीं जाता, बीज अंदर तक नहीं जाता, आपके अंदर अगर खुशी नहीं है, अंदर ना उम्मीदी, मायूसी है, बाहर से आप खींच के जितनी भी तालियां बजा लो, वो क्या होगा कि जैसे ही प्रॉब्लम आए, क्योंकि अंदर बीज बोया नहीं गया, अंदर उसको सींच कर पानी नहीं दिया गया, उसको, उस कलाम को बोला, जब आप कलाम को बोलते हैं और लगातार बोलते हैं, आप उसको सींचते हैं, आप उसको बोते हैं अपने दिल के अंदर, ताकि वो फल ला सके। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रॉब्लम के टाइम में फिर जो अंदर भरा होता है, अंदर क्या है, अभी भी मायूसी, अंदर अभी भी नाउमीदी की बात है, अभी भी इम्पॉसिबल वाला वो चक्कर चल रहा है, तो फिर जब वो ट्रबल आती है तो वो अंदर से, क्योंकि जीसस ने कहा है जो कुछ तेरे अंदर है वही टाइम आने पर बाहर निकलेगा, इसीलिए उसने कहा बीज को डाल लो अपने दिल की जमीन में, ताकि ये फलों को लेकर आए। हालेलुया। आज आप ये फैसला करके जाएंगे कि ये खुदा का कलाम जो एक बीज की तरह मैं इसे अपने दिल की अच्छी जमीन में बोऊंगा, इसको बो के जाना है। हर रोज जब आप उस वचन को बार बार उस हवालों को निकाल के सुनते, दोबारा ऑडियो लगा के सुनते, आप उसको पानी देते, आप उसे ग्रो करते हैं अपने अंदर, फिर जब तक वो आपके स्पिरिट में ना उतर आए, जब तक आपके अंदर से वो निकल के अंगीकार के, इकरार के रूप में, डिक्लेरेशन के रूप में आपकी जिंदगी का अटूट हिस्सा न बन जाए, तब तक एक सरमन को मत छोड़ो। मोस्टली लोग चाहते हैं कुछ नया बताओ, कुछ नवा दसो पासा, कुछ नवा बताओ, क्या जो पुराना बताया उसके मुताबिक फल ले आए? इसीलिए तो होली स्पिरिट तुम्हें वही बता रहा है, और जब बार बार वही बात, इट्स मीन पानी दिया जा रहा है, ग्रो करो उसके मुताबिक फलों को लेकर। हालेलुया। कहता जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ ना होने के सबब से सूख गया, कुछ झाड़ियों में गिरा और कुछ और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और फल ना लाया, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना लाया। यानी कि अच्छी जमीन की भी कैटेगरी है। एक तो 4 तरह की जमीन हो गई, राह के किनारे की, पथरीली जमीन, झाड़ियों में एक अच्छी जमीन, लेकिन अच्छी जमीन में भी कैटेगरी है। अब कोई अच्छी जमीन होने के बावजूद भी कोई 30% फल ला रहा है, एक अच्छी जिंदा चर्च का हिस्सा होने के बावजूद कोई वर्शिप में आराम से आ रहा है, कोई पूरी वर्शिप में भीग रहा है,
तन मन धन लगा देगा। कोई पूरे कलाम को, सरमन को रिसीव करे, जितना आप देंगे उतना आप रिसीव करेंगे। मेरे साथ एक जो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस है ना, जो आपको याद रखना है, इसको आप भूलने वाले नहीं है, वो निकालो मेरे साथ। गलतियों 6:7 लिखा है, फरेब ना खाओ। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। गॉड इज नॉट मॉक्ड। आदमी जो बोलता है ना वही काटता है। क्या बोलते हैं आप? हालेलुया। क्या बोलते हैं आप? देखो क्या आप क्या बोल रहे हो। लोग पूछते हैं हम क्या बोए, तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या जरूरत है आपकी? वो बोए। अगर आपने कभी सुख का वक्त नहीं देखा, अच्छा वक्त नहीं देखा, तो खुदा के किंगडम में, उसकी प्रेजेंस में टाइम को बोए, आप अच्छा वक्त काटेंगे। फरेब ना खाओ। आदमी जो बोता है वही काटता है। जो कुछ तुम बोगे, अगर किसान को चावल की फसल चाहिए तो वो गंदुम नहीं उगाएगा, उसे चावल चाहिए, उसकी जरूरत है, चावल चाहिए, वो चावल का बीज लगाएगा तो फसल चावल की आएगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। अगर उसको गंदुम चाहिए, जो भी चाहिए, वो उसी का बीज बोएगा। अगर आप फाइनेंशियल वीक हैं, आपको पैसे में आप बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं, तो किंगडम में पैसा बो। आपने कभी अच्छा वक्त नहीं देखा, कभी गुड टाइम नहीं देखा, कभी ऑनर नहीं देखा, हमेशा बेइज्जती की है, खुदा की इज्जत करो, उसके कलाम का ऑनर करने लग जाओ, आप ऑनर को काटो। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अब्राहम ने अपना बेटा बोया, खुदा ने कहा मैं तुझे जेनरेशनल फादर बना दूंगा, नस्लों का बाप होगा, तू कौमों का बाप होगा। हालेलुया। जो बोया, क्या बोया उसने? बेटा बोया तो कईयों का वो बाप बन गया। जो आप बोलते हैं वही आपको मिलता है। हालेलुया। अगर आप कहते हैं जी मैनू कभी प्यार नहीं मिला, कभी किसी की तवज्जो नहीं मिली, तो ढूंढो कोई ऐसा जो ऐसा ही है, उसकी लाइफ में हेल्प को बोना शुरू कर दो, प्यार को बोना शुरू कर दो, केयर को बोना शुरू करो। काटोगे ही काटोगे यीशु मसीह के नाम, क्योंकि ये इस धरती का असूल बनाया खुदा ने कि जो तू बोएगा। लिखा गलतियों 6:7 में कि इंसान जो कुछ बोता है वो कुछ वो काटता है। सेब के अंदर आप बीज गिन सकते हो या नहीं गिन सकते? सेब को अगर आप काटो तो उसके बीज गिन सकते हो ना, लेकिन उस एक बीज के अंदर कितने हजारों सेब का फल है वो आप नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते ना। इसी तरह से आप अपने आप को अब मत देखो कि आप क्या हो, आपसे खुदा क्या कुछ बना सकता है, क्योंकि उसकी नेचर है, वो छोटे से बिग को बिग हैपनिंग कर सकता है, कुछ बड़ा बना सकता है, ताकि इंसान की अकल हैरान हो जाए। हालेलुया। मरकज 4 की आगे चल के 26-27 आयत को जाके पढ़े तो लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं आसमान की बादशाही क्या है? वो एक बीज की मानिंद, जिसे एक आदमी ने बोया और फिर सो गया। आप बिना बोए ही सो जाते हैं। अगर वो बोता नहीं, आगे लिखे कि जब वो सोया और सुबह उठा तो वो पेड़ बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था, लेकिन उसने ना जाना कि वो कैसे हुआ। इसका मतलब बीज कैसे उगेगा, इसका क्या बनेगा, कब फटेगा, कब कॉम्पले निकलेंगी, ये फिक्र करना आपका काम नहीं, आपका काम सिर्फ बोना है। हालेलुया। अगर किसान बोए ही ना तो कहां से फसल आए? आप बो जो आप चाहते हो। ब्लेसिंग्स को काटना चाहते हो, ब्लेसिंग्स को बोना शुरू करो, खुदा के किंगडम के लिए, उसके घर के लिए। हालेलुया। हालेलुया।